नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का शक्ति प्रदर्शन। देश गणतंत्र का महाउत्सव मना रहा है और इस मौके पर हर भारतवासी अपनी तीनों सेनाओं को सलाम कर रहा है, जिनके दम पर हम और आप महफूज हैं। मैं आपको भारतीय वायु सेना की वो ताकत दिखाने जा रही हूं जिससे न सिर्फ दुश्मन देश थर्राते हैं, ये शौर्य का वो प्रदर्शन है जिसने हर युद्ध में भारत को विजयी बनाया है, जिसके दम पर भारत ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिसके दम पर आतंकी अड्डों को तबाह किया है। तो शुरू करते हैं भारत की हवाई ताकत का महाशक्ति प्रदर्शन। राफेल हिंदुस्तान का गौरव है। इस बाहुबली फाइटर के नाम से ही चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट की गर्जना दुश्मन देशों को परेशान कर रही है। चीन को अपनी तबाही का डर सता रहा है। इसकी वजह है उसके पास राफेल के मुकाबले किसी फाइटर जेट का नहीं होना। चीन और पाकिस्तान की सेना के पास इसका कोई तोड़ नहीं। घातक मिसाइलों और बम से लैस ये लड़ाकू जहाज बिना किसी एलएसी पार किए चीन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकता है। भारत के आकाश में राफेल की गर्जना चीन और पाकिस्तान को परेशान कर रही है। दुश्मनों को तबाही का डर सता रहा है। इसकी वजह है उसके पास राफेल के मुकाबले किसी फाइटर जेट का न होना। चीन और पाकिस्तान की सेना के पास इसका कोई तोड़ नहीं। घातक मिसाइलों और बमों से लैस ये लड़ाकू जहाज बिना एलएसी पार किए चीन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकता है। राफेल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरक्राफ्ट में से है और समय आने पर वो अपना कार्य करेगा। राफेल सीमा पर किसी भी लक्ष्य को भेजने में क्षमता रखता है। वायुसेना और नौसेना के लिए इसे डिजाइन किया गया है। भारत में फिलहाल वायुसेना को इसकी ताकत से लैस किया गया है। राफेल अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जिससे आसमान के इस बाहुबली की ताकत कई गुना बढ़ गई है। अब हम आपको राफेल की रेंज के बारे में बता दें। राफेल की ताकत का दुनिया क्यों लोहा मानती है, इसके लिए इसकी रेंज के बारे में जानना जरूरी है। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर की है। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 1 मिनट के भीतर ही राफेल 60,000 फुट की ऊंचाई को छू लेता है। राफेल की स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की है। राफेल जो हवाई जहाज है उसने जो सर्विस दिखाई है, प्रथम नंबर 1 हवाई जहाज फाइटर पूरी दुनिया का माना जाता है। राफेल की हर बात बेहद खास है। इसके कॉकपिट की बात करें तो ये कई खूबियों से लैस है। वो तमाम खूबियां हम आपको एक एक कर बताते हैं। डाटा फ्यूजन पर बना डिजाइन, फोटास से फ्लाइट कंट्रोल, ज्यादा जी फोर्स के लिए सीट 29 डिग्री पर पीछे झुकी है। ज्यादातर फंक्शन आवाज से कंट्रोल होता है। नाइट विजन गॉगल से लैस है। राफेल का रडार सिस्टम बेमिसाल माना जाता है। राफेल RBE-2AA रडार से लैस है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर की है, जिससे जमीन पर मौजूद दुश्मन को निशाना बनाने में आसानी होती है। राफेल का इंजन बेहद शक्तिशाली है। चीन के पास कोई मल्टी रोल फाइटर जेट नहीं जो इतना ताकतवर हो। राफेल 2 इंजन से लैस 50 किलो न्यूटन का फोर्स पैदा करता है। इंजन से
प्रदूषण नहीं होता। बेहतर मेंटेनेंस के लिए मॉड्यूलर डिजाइन है। 4 मिसाइल और ड्रॉप टैंक लेकर उड़ने की ताकत रखता है। राफेल की दुश्मन को तब तक भनक नहीं लगती जब तक कि ये तबाही न बरपा दे। राफेल बेहद शातिर, तेज और तूफानी धमक दिखाकर हमला बोलता है। इसकी चाल किसी जासूस की तरह है। आपको इसकी जासूसी ताकत के बारे में बताते हैं। स्टील्थ एयरक्राफ्ट होने से जासूसी में मदद मिलती है। बनावट के कारण दुश्मन के रडार में नहीं आता। पॉड आधारित सेंसर से ये लैस है। काफी ऊंचाई से जमीन पर नजर रखता है। इसकी जो परफॉर्मेंस है, एयर टू एयर की परफॉर्मेंस, एनिमी को ध्वस्त करने की, इसमें मिसाइल्स जो लगाई गई हैं वो मिसाइल्स इतनी उम्दा हैं कि आप खासकर उनको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एनिमी को एट अ डिस्टेंस। तो उनमें एयर टू ग्राउंड जो हैमर मिसाइल लगी है वो जो, और क्रूज मिसाइल्स जो लगी हैं, हैमर मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, और जो कि एयर टू एयर मिसाइल, माइका मिसाइल्स, ये जो लगी हैं, ये सारी की सारी जो उसका जो मिश्रण है वो एक राफेल को बहुत ताकतवर एयरक्राफ्ट बनाता है। राफेल की एक सबसे बड़ी खासियत हवा में रिफ्यूलिंग की है। ये बीच आसमान में अपने ईंधन की जरूरत पूरी कर लेता है। दूसरे जहाज के जरिए इसमें ईंधन उड़ान के बीच में ही भरा जा सकता है। आसमान का ये बाहुबली स्कैल्प, मैच्योर और हैमर मिसाइल से लैस है, जिसके पहाड़ी इलाकों में भी इसकी जंगी ताकत काफी बढ़ गई है। इसके अलावा राफेल में माइका मिसाइल भी लगी है, जो राफेल को दुनिया के दूसरे विमानों से अलग बनाती है। बस इतना जान लें कि अगर चीन ने LAC पर जंग छेड़ी तो राफेल उसके लिए महाकाल साबित होगा। तबाही के इस तूफान को चीन नहीं झेल पाएगा। भारत में निर्मित तेजस फाइटर जेट के वायुसेना में शामिल होने से वायुसेना की ताकत में खासा इजाफा हुआ है। तेजस एल्युमिनियम, लिथियम एलॉय, कार्बन फाइबर कंपोजिट, टाइटेनियम एलॉय और स्टील से बनाया गया है। इस वजह से तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में बहुत हल्का है और यही इस फाइटर जेट की ताकत है। तेजस हल्के वजन में बहुत कारगर लड़ाकू विमान है क्योंकि वो 1.6 मैक की स्पीड से उड़ान भरता है। 1.6 मैक यानी 1975 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं। रडार से बचने में महारत। मौसम कोई भी हो, तेजस रुकेगा नहीं और दुश्मन बचेगा नहीं। स्वदेशी फाइटर जेट तेजस अपने नाम की तरह ही हर एक मोर्चे पर तेज है। इतना तेज कि दुश्मन जब तक पलटवार के बारे में सोचेगा, तेजस दुश्मन को तबाह कर चुका होगा। तेजस की यही खूबी चीन से पाकिस्तान तक परेशान करती है। तेजस के शामिल होने से वायुसेना की ताकत में काफी इजाफा हुआ है। तेजस के निर्माण में एल्यूमिनियम, लिथियम एलॉय, कार्बन फाइबर कंपोजिट, टाइटेनियम एलॉय और स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिससे तेजस अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों की तुलना में काफी हल्का है। तेजस का वजन महज 65 क्विंटल है। तेजस हल्का होने के बाद भी इसकी ताकत दूसरे विमान की तुलना में कम नहीं है। बहुत ही लाइट प्लेन है और इसकी जो मारक क्षमता है ये पूरी मिसाइल से इक्विप्ड है। हमारी आर्मी का, हमारी एयरफोर्स का मोरल अप है और हम जितना हमारा इसमें बचत हो रही है, हम अन्य हथियारों पे उसको स्पेंड कर रहे हैं। तेजस सुखोई विमान की तरह कई मिसाइल्स ले जा सकता है। हवा में आसानी से फ्यूल रिफिल कर सकता है। आसमान और आसमान से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। बेस्ट जो होता है लड़ाई का जो जहाज है वो तेजस है।
और उसकी डिमांड बाहर से और कंट्रीज ने भी मांग की है कि आपको हम लेना चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे प्लेन्स को बाहर से लोग लेने के लिए डिमांड आ रही है। तेजस में लगाए गए 50% कलपुर्जे भारत में ही तैयार किए गए हैं, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते देश का संदेश है। डिफेंस से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर खतरा है। इस स्थिति से देश को बाहर निकालने के लिए 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरू किया। डिफेंस से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता आर्थिक नुकसान के साथ रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर थी। तेजस फाइटर जेट में आधुनिक तकनीक से लैस इजराइल की ELM-2052 रडार को लगाया गया है, जिससे तेजस एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक कर उन पर हमला करने में सक्षम है। तेजस में 6 तरह की मिसाइल लगाई जा सकती है, साथ ही लेजर गाइडेड बम और क्लस्टर हथियार भी लगाए जा सकते हैं। तेजस एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तेजस में एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर लगा है, जो हमले की स्थिति में फाइटर जेट को बचाने में मदद करता है। इस विमान का एडवांस्ड वर्जन तेजस मार्क 2 56,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। तेजस को पुराने हो चुके MiG-21 फाइटर जेट के विकल्प के रूप में देखा जाता है। भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना मानी जाती है, जिसकी सबसे बड़ी ताकत सुखोई 30 को माना जाता है। दरअसल सुखोई 30 फाइटर जेट का अपग्रेडेड वर्जन है। सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च कर सकता है। सुखोई विमान 3000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, जबकि इसका क्रूज रेंज 3200 किलोमीटर तक है। ये एक कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर है। ज्यादा वजन होने के बावजूद सुखोई 30 अपनी तेज गति के लिए जाना जाता है। सुखोई 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। आवाज की रफ्तार से तेज सुखोई 30 MKI की आकाश गर्जना। रफ्तार का ये बाहुबल जब आकाश में उड़ान भरता है तो दुश्मन थर थर कांपता है। Sukhoi 30 Mark I aircraft pulling outwards for the switching formation. 72 फीट लंबा, 48.3 फीट के विंग स्पैन और 20.10 फीट की ऊंचाई वाले सुखोई 30 MKI की उड़ान सीमा की उस पार मौजूद दुश्मन के दिलों में दहशत पैदा करती है। सुखोई 30 MKI का वजन 18,400 किलो है। सुखोई 30 MKI ल्यूल्का L-31 FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगे हैं, जो उसे 123 किलो न्यूटन की ताकत देता है। एयरफोर्स के बाद एक बहुत ही शक्तिशाली हवाई जहाज Su-30 MKI, वो हमारा हाई लेवल एक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुखोई 30 MKI की रफ्तार 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। आसमान का ये बाहुबली एक बार 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अगर बीच में फ्यूल रिफिल कर दिया जाए तो सुखोई 30 MKI की रेंज बढ़कर 8000 किलोमीटर तक हो जाती है।
सुखोई 30 MKI में हवा में ही आसानी से फ्यूल रिफिल किया जा सकता है। सुखोई 30 MKI की यही खासियत चीन और पाकिस्तान को परेशान करती है। दरअसल सुखोई 30 MKI में कई बड़ी खूबियां हैं। सुखोई 30 MKI भारत की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस को साथ ले जा सकता है और हवा से ब्रह्मोस मिसाइल को टारगेट पर लॉन्च कर सकता है। हाल ही में वायुसेना ने ब्रह्मोस एक्सटेंडेड एयर वर्जन का सुखोई 30 MKI से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये मिसाइल एंटी शिप वेरिएंट की है, यानी सुखोई से इस मिसाइल को दागकर दुश्मन जंगी जहाजों को डुबोया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर है। इस टेस्टिंग के साथ ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से जमीन या समुद्र में लंबी दूरी के टारगेट्स पर निशाना लगाने की मारक क्षमता हासिल कर ली है। जो Su-30 है उसके मुकाबले का मेरे मुताबिक कोई चाइना के पास या पाकिस्तान का लड़ाका नहीं है। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड एंड इसको हमने मेट कर दिया ब्रह्मोस मिसाइल के साथ में। और ब्रह्मोस के साथ जब इसको ले जाते हैं तो इसकी रेंज भी बड़ी बढ़ जाती है और इसकी क्षमता भी बड़ी बढ़ जाती है। सुखोई में 30 mm की एक ग्रिजेव शिपुनोव ऑटो कैनन लगी है जो 1 मिनट 150 राउंड फायर कर सकती है। इसमें 4 तरह की मिसाइल और रॉकेट लगाए जा सकते हैं, जबकि 10 तरह के बम फिट किए जा सकते हैं। सुखोई 30 MKI 8000 किलो से ज्यादा के हथियार अपने साथ ले जा सकता है। मतलब एक बार अगर सुखोई ने उड़ान भरी तो दुश्मन का खात्मा तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। हिंदुस्तान की आसमानी ताकत यानी वायुसेना के कुछ विमानों से आप रूबरू हुए हैं। इस बेड़े में और भी लड़ाकू विमान हैं जिनसे हम आपको मिलवाएंगे। MiG-29 जो लंबे वक्त से भारतीय वायुसेना की ताकत है, जो अपग्रेड होने के बाद और भी घातक हो गया है। MiG-29 के अपग्रेडेशन से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। 2000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने वाला MiG-29 1400 किलोमीटर की दूरी से मिसाइल दागने में सक्षम है। करगिल युद्ध में पाकिस्तान के पांव उखाड़ने वाले MiG-29 के नए अवतार ने दुश्मन के होश उड़ा दिए। करगिल विजय का हीरो वायुसेना का भरोसेमंद आकाश का प्रहरी MiG-29। जिसका नाम ही आतंक के नापाक मंसूबे वाले पाकिस्तान के दिलो दिमाग में सिहरन पैदा करता है। आसमान की बुलंदियों को छूती पहाड़ की चोटियां या फिर मैदानी क्षेत्र, MiG-29 हर जगह दुश्मन के परखच्चे उड़ाने में सक्षम है। और अब MiG-29 के नए अवतार ने दुश्मन के होश उड़ा दिए हैं। एयर टू एयर कैपेबिलिटी उसमें जो मिसाइल्स लगी हैं, जैमिंग डिवाइस लगी है, वो बहुत उसकी एक्सेलरेशन, जो उसकी पावर टू वेट रेशो, वो बहुत अच्छा है। रूस में बना मिकोयन MiG-29 2 इंजन वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि अनंत आकाश में 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और 1400 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइल छोड़ सकता है। भारतीय सेना ने आसमान के इस बाहुबली को आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर और घातक बना दिया। MiG-29 में अलग से एक फ्यूल टैंक जोड़ा गया है, जिससे फ्यूल खत्म होने पर MiG-29 को जमीन पर आने की जरूरत नहीं। MiG-29 में ग्लास कॉकपिट,
और डिजिटल स्क्रीन लगाए गए हैं। देखो MiG-29 जो है अभी कंटेम्प्रेरी एयरक्राफ्ट है, बड़े सारे देशों में है, बैटल टेस्टेड है, 24 घंटे दिन रात को काम कर सकता है, हर प्रकार के मॉडर्न वेपन्स को ले जा सकता है, हर प्रकार के मॉडर्न मिसाइल से, और ये बहुत ही अच्छा लड़ाका है फॉर द एयर डिफेंस रोल एंड एयर सुप्रीमेसी रोल। MiG-29 को 80 के दशक के शुरुआती वर्षों में भारतीय सेना में शामिल किया गया। तब से ही MiG-29 भारतीय वायुसेना की ताकत है। करगिल युद्ध में MiG-29 फाइटर जेट पहाड़ की चोटियों पर बैठे दुश्मन के खेमे में हड़कंप मचाकर लौटा था। बीते 4 दशक में MiG-29 ने कई बार सीमा पर अपनी ताकत दिखाई। हाल में चीन के तनाव के बीच MiG-29 को LAC पर तैनात किया गया, जो दिखाता है कि भारतीय वायुसेना MiG-29 पर कितना भरोसा करती है। इस आसमानी सैर से आपको अंदाजा लगा कि हिंदुस्तान के वायुसेना में कितने सिरमौर हैं, और इन्हीं की वजह से हम फख्र से कह सकते हैं कि हमें अपने देश की रक्षा करने वाले स्वदेशी हर एक विमान पर गर्व है। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। बने रहे एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।